नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का एक मामला 13 तारीख को सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है। यह मामला हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट को लेकर जो 1 सितंबर 2025 को डिसीजन दिया गया था, उससे कोरिलेट करता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यह त्रिपुरा का क्या मामला है और क्या इसमें टेट से कुछ राहत मिल सकती है, टेट से क्या छूट मिल सकती है जिन शिक्षकों के ऊपर टेट लागू कर दिया गया है। जो ये त्रिपुरा का मामला है, इसमें सजल देव जी जो हैं एक पेशे से शिक्षक हैं, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सजल देव जी ये पेशे से शिक्षक हैं और हाई कोर्ट में इनकी जीत हुई थी। हाई कोर्ट, माननीय जो त्रिपुरा का हाई कोर्ट है, उसने फैसला दिया था सरकार को कि यहाँ पे जो इन तमाम तरीकों के टीचर हों या फिर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय हो जो इस तरीके से वर्क कर रहा है, उनको यहाँ पे नियमित किया जाए, सरकारी यहाँ पे जो है इनको बनाया जाए, सरकारी बनाया जाए। अब इसी को लेकर जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके खिलाफ यहाँ पर जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है, उसने एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर दी है कि यहाँ पे इन सभी को के लिए कुछ रुकावटें आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ शिक्षकों के लिए टेट भी यहाँ पे एक रुकावट बनती दिख रही है। इसके बारे में वहाँ पे जो हाई कोर्ट है, उसने विस्तृत रूप से बताया कि 2001 से जो पहले के नियुक्त शिक्षक हैं, उनको यहाँ पे रिलीफ बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनको टेट से मुक्त रखा जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, बहुत अधिक से अधिक जगहों से कंटेंट को मैंने उठाया है, तो कहीं पे अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या यहाँ पे कोई कंटेंट में कमी आप लोगों को लग रही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल पर जुड़ जाइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत सारी अफवाहों और फेक न्यूज़ से परेशान होते रहेंगे। क्या कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे घटित होता है, मैं डे बाई डे या फिर 2-4 दिन में एक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का मामला है, आप देख सकते हैं डायरी नंबर यहाँ पे, और ये मामला अभी पेंडिंग है और एसएलपी नंबर वगैरह सब कुछ आप बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, यहाँ पे वही दोनों जज हैं, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और जो ऑनरेबल जस्टिस हैं अगस्टिन जॉर्ज जी, यही दो जो जज हैं, इन्होंने ही जो टेट को लेकर फैसला सुनाया था 1 सितंबर 2025 को, तो यही दोनों जज इस केस की भी सुनवाई करेंगे। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिए। और ये जो है 13 तारीख को, आज 11 तारीख है, तो 12-13 मतलब परसों इस पर सुनवाई है। उसके बाद तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल पर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए मोशन हियरिंग है, उसके बारे में आगे अभी बात होगी। वीडियोस में मैंने सब कुछ लाया हुआ है आप लोगों के लिए। आप देख लीजिए इसमें पेटिशनर कौन कौन है। एक मिनट आप देख लीजिए कि याचिकाकर्ता के रूप में कितने लोग आए हुए हैं, मतलब पूरा गवर्नमेंट लग गया है इसमें। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा खुद पार्टी बनी है, द कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, द कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, द डायरेक्टर, द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब समझ लीजिए कि पूरा सरकारी विभाग इसमें लग गया है पेटिशनर के रूप में। और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो भी हैं विपक्षी भी, तो इसमें बात करेंगे। अब आइए समझते हैं कि मामला क्या है। मामला यहाँ पे श्री सजल देव वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा का है। और आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर उसके द्वारा एक फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि जो एसएसए योजना के तहत, मतलब सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत लंबे समय से कार्यरत अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक हैं और जिनके पास सरकारी शिक्षक की तरह योग्यताएं हैं, उन्हें नियमित शिक्षक की तरह सैलरी स्केल, पे स्केल मिलने चाहिए। यहाँ पे उनका कहना था जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत त्रिपुरा में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उनको अब जो है इतने लंबे समय के बाद सरकारी शिक्षक की तरह जिनके पास योग्यताएं भी हैं, उन्हें अब नियमित शिक्षक की तरह सैलरी स्केल, पे स्केल भी मिलना चाहिए। इसको माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बोला। फिर उन्होंने कहा कि 5 वर्ष की सेवाएं पूरी होने के बाद उन्हें नियमित वेतनमान दिया जाए और न्यायाधीशों ने माना कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। तो इन्होंने कितनी बड़ी बात यहाँ पे बोली थी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सभी चीज़ें अभी रिव्यू पिटिशन में सभी चीज़ें ये टेट मामले में भी सामने आएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से घबराइए मत, बिल्कुल आप लोग बस आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए हम बहुत वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ बने रहिए, पूरा वीडियोस देख के जाइएगा। तो 5 वर्षों की जो सेवाएं पूरी हैं उन्हें नियमित वेतनमान दिया जाए और न्यायाधीशों ने माना कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का यहाँ पे सिद्धांत लागू होता है। अब इस स्कीम की जो है स्थापना यहाँ पे की गई और सरकार ने एक योजना बनाई जिसे अदालत के आदेशों के बाद अविलंब लागू करने के लिए कहा गया, ताकि एसएसए जो शिक्षक हैं वो नियमित हो सकें। और इसमें जो है कुछ शर्तें जैसे टीटी परीक्षा, पात्रता आदि को भी यहाँ पे देखा जाए। इस तरीके की सरकार ने एक स्कीम बनाना शुरू किया।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो शिक्षकों के वेतनमान में नेशनल पे फिक्सेशन का भी अधिकार है, तो फैसला कहता है कि यदि शिक्षक जो है 5 वर्ष लगातार अनुबंध पर रहे हों, देखिए त्रिपुरा का मामला है, हो सकता है आप अदर स्टेट से देख रहे हो तो मैं मामला समझ लीजिए कि वहाँ पे अनुबंध में शिक्षक जो है, यहाँ पे अगर कहा गया कि 5 वर्ष लगातार अगर रहे हैं तो उन्हें नियमित सरकारी शिक्षक के वेतनमान पर रखा जाए। और अगर आप देखेंगे तो नाटकीय दृष्टि से तो और यहाँ पे ये जो फैसला ये सब चीज़ें यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे बोला गया। अब देखिए, जो टेट है या शैक्षिक योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न श्रेणियां बनाना, तो सरकार की योजना में कुछ शिक्षक उन श्रेणियों में हैं जहां टेट पास करना आवश्यक है और कुछ में नहीं है। तो अदालत ने इसको भी मामले को अपने संज्ञान में लिया और कहा कि यदि देखिए इस तरीके से फैसला नहीं हुआ जिस प्रकार 1 सितंबर 2025 को जजमेंट आ गया, यहाँ पे सभी चीज़ों को हाई कोर्ट ने सुना है और उसने फिर कहा कि शिक्षक 2001 के नियमों के तहत जितने भी शिक्षक 2001 के नियमों के तहत नियुक्त किए गए हों उन्हें टेट पास करने की शर्त नहीं लगाई जाए। ये जो है पॉइंट माननीय हाई कोर्ट जो है त्रिपुरा ने बोला था और ये जो है सभी चीज़ें जो ढूंढी गई हैं ये सब चीज़ें आगे आपको केस लड़ने में मदद करेंगी। तो यहाँ पे जो त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये यहाँ पे बोला गया। अब मामला आप लोग देख लीजिए कि ये मामला जो है 27 सितंबर 2024 को अभी के मामला जो है द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का, ये मामला 27 सितंबर को यहाँ पे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया एसएलपी के रूप में और इसको एसएलपी के रूप में वहाँ की जो है त्रिपुरा सरकार ने लाया है। केस नंबर सभी चीज़ें यहाँ पे हैं, न्यायाधीशों की पीठ आप देख सकते हैं, वही न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता जी और अगस्टिन जॉर्ज मसीह जी की यहाँ पे पीठ पर ये सूचीबद्ध हुआ है। और जो अगली सुनवाई है वो 13 अक्टूबर 2025 को है और यहाँ पे जो मामला है वो अभी फ़िलहाल मोशन हियरिंग में है। तो यहाँ पे मोशन हियरिंग मतलब हुआ कि नोटिस अभी दे दी गई है सभी को। अब यहाँ पे जो मामला है उसमें नोटिस जारी कर दी गई है। अब इसकी जो सुनवाई है वो माननीय न्यायालय स्वीकार करेगा कि नहीं, ये चीज़ें अभी देखने वाली बात है। और चलिए हम आगे थोड़ा सा देखते हैं और फिर डीप जाते हैं इसके में क्या क्या है। देखिए ये सभी जो है जो मामला है ये कर्मचारियों का रेगुलराइजेशन, देखिए सुनिए इसमें जो है ना स्थायीकरण की बात की गई, कॉन्ट्रैक्ट पे जो शिक्षक हैं डाक पे हैं या फिर जो डेली बेस पर रखे गए हैं उन सभी के लिए यहाँ पे था। और इसमें याचिकाकर्ता को हमने बता दिया कितने लोग बने हैं। प्रतिवादी में सजल देव जी मेन हैं और कुछ अन्य व्यक्ति भी बने हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो ये केस है वो त्रिपुरा सरकार बनाम इनके बीच में है और सरकारी सेवा के नियमितीकरण को लेकर यहाँ पे या फिर जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी की क्या स्थिति है जो 13 को सुनवाई होनी है। देखिए अभी ये एडमिशन स्टेज में है और इस पर कोर्ट को अभी तय करना है कि इस पर अपील को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, हालांकि स्वीकार कर लिया जाएगा और कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब सभी से यहाँ पे जवाब जो है तलब करने के लिए बोला गया है और अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को इस पर होनी है। अब त्रिपुरा सरकार की देखिए अपील का कारण क्या है। माननीय जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे अपील क्यों किया है, आप इसको गहराई से समझिए। यहाँ पे जो त्रिपुरा सरकार है ना उसने अपील इसलिए डाली है क्योंकि उसको डर है कि अगर हाई कोर्ट का आदेश लागू अगर हो गया तो बड़ी संख्या में जो कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक रखे गए हैं या जितने भी एम्प्लॉय रखे गए हैं, अस्थायी कर्मचारी जितने हैं वो सभी नियमित हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और जो फिर अन्य कर्मचारियों में सीनियरिटी या नियुक्ति विवाद पैदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, उस जगह पे कोई शिक्षक है जो नियमित नहीं है, अनियमित है, लेकिन आपसे पहले से वहाँ पे मान लीजिए शिक्षक के रूप में ले रहा हूँ, पढ़ा रहा है, आप बाद में आते हैं लेकिन आप नियमित टीचर हैं। अगर उसको नियमित कर दिया जाएगा तो वो फिर आपसे सीनियर हो जाएगा, जो कि सीनियरिटी में भी आपको रखा जाएगा क्योंकि वो नियमित नहीं है, अनियमित टीचर है। तो यहाँ पे सीनियरिटी से भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे ये बताए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है, सरकार कह रही है हमें कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मजबूर न किया जाए। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है पहुंची है। सजल देव जी का भी तर्क यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। सजल देव जी जो है और अन्य कर्मचारी वो कह रहे हैं कि कई सालों से हम निरंतर काम कर रहे हैं और उनका कार्य जो है नियमित कर्मचारियों जैसा ही है, फिर भी उन्हें अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, इसलिए वे नियमितीकरण के अधिकार को वहाँ पे मिलना चाहिए। अब आगे क्या होगा कि देखिए 13 अक्टूबर को यहाँ पे इस पर सुनवाई होनी है। जो ये मामला है इसमें प्रभावित जो पक्ष हो सकते हैं वो
जो शिक्षा परियोजना से जुड़ा एसएसए है और स्कूल शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं ये यहाँ पे प्रभावित दिख सकते हैं, और जो तमाम तरीके की यहाँ पे अडॉक पे रखे गए हैं या फिक्स पेपर रखे गए हैं। कुल मिलाकर जो मूल सार है वो 13 तारीख को टिका हुआ है, क्योंकि इसमें मामला एक ये भी फंस रहा है कि कुछ जो शिक्षक अभी टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको कैसे नियमित कर दिया जाए या कैसे सरकारी उनको शिक्षक के रूप में यहाँ पे नियुक्ति दे दी जाए। इसको लेकर अब देखिए वही 2 जज हैं, वो 2 जज इस फैसले में क्या टिप्पणी करते हैं। ये चीज़ 1 सितंबर 2025 के जजमेंट को भी कहीं न कहीं उसके जो रिव्यू पिटिशंस है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण अब है, वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं प्रदर्शित होगा। तो ये पूरा मामला था, ये मामला जेन्युइन मामला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी 13 तारीख को सुनवाई होनी है। जो कुछ भी अपडेट होता है हम आपके पास तुरंत लाने का प्रयास करेंगे। तुरंत का मतलब है कि समय लगता है, इस जब चीज़ें मैं ढूँढ कर एकदम अपने आप को संतुष्ट हो जाता हूँ, तब मैं चीज़ें आपके पास तक रखने का प्रयास करता हूँ और हवा में कोई भी प्रकार की बातें नहीं की जाती हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पे जुड़िएगा और जैसे ही कोई इस पर कोई डेवलपमेंट आती है हम आप लोगों को तुरंत बताएँगे। बाकी अगर कल का वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो आप कल का वीडियोज़ देख लीजिएगा, वहाँ पे जो कुछ डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।